इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी संसद में बिल पास। ईरानी संसद में हॉर्मुज पर टोल प्लान मंजूर कर लिया गया है। अमेरिका इजराइल के जहाजों की एंट्री पर पूर्णतः रोक, हॉर्मुज पर सुरक्षा नियंत्रण बढ़ाने की योजना, नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भी बाकायदे तय प्रोटोकॉल रहेगा। और ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका इजराइल के जहाजों पर पूर्णतः यहां पर रोक रहेगी। हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर के ये दरअसल नियम लाए गए हैं और खास तौर पर आपको बता दें ईरानी संसद में हॉर्मुज पर टोल प्लान भी मंजूर कर लिया गया है, इसे सहमति दी गई है और इसके जरिए अमेरिका इजराइल के जहाजों की एंट्री पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। हॉर्मुज पर सुरक्षा नियंत्रण बढ़ाने की योजना, सुरक्षा के साथ साथ कंट्रोल और पावर यहाँ इस इलाके में हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बना रहे, इस लिहाज से ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये लाया गया है। और खास तौर पर अमेरिका जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को कि ईरान उसे जल्द से जल्द खोले, इवैक्यूएट करे, खाली करे, लेकिन अभी स्थिति ये कि यहाँ बाकायदे कानून लागू कर दिया गया है। ईरानी संसद में हॉर्मुज पर टोल प्लान मंजूर कर दिया गया, यानी कि अब शुल्क देना होगा। यहां से जो भी अमेरिकी या इजरायली जहाज गुजरेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी संसद में बिल पास कर दिया गया है। ईरानी संसद में हॉर्मुज पर टोल प्लान मंजूर हो गया, जिसके जरिए अमेरिकी जो जहाज है, साथ ही साथ इजरायली जहाजों पर पूर्णतः रोक को लेकर के ये जो तस्वीर है ये दिखाई जा रही है। नासिर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, नासिर का सीधे रुख करते हैं। नासिर, ये बड़ा कदम बताया जा रहा है और ईरान, क्योंकि हम देख रहे हैं घुटने नहीं टेक रहा है और एक के बाद एक जो धमकियों का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ये शुरू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, ईरान इस पर किसी भी तरीके से अपना कब्जा ना बताए। लेकिन दूसरी तरफ अब ईरान नियम बना रहा है, कानून बना रहा है और बाकायदे अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए, उनके जहाजों को रोकने के लिए ये नियम मंजूर भी कर दिए गए हैं संसद द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए रितु, जब से ये जंग जो है छिड़ी हुई है ईरान और इसराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद हमने देखा तरह तरह के डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद बना हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बना हुआ है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे, चाहे वो अमेरिका के हो, इसराइल के हो या किसी भी देश के हो, उन पे जो है कोई पाबंदी नहीं की जाए। लेकिन हमने देखा लगातार ईरान ने कुछ ऐसे जो जहाज है उनको जो स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरने का जो है परमिशन दिया है। लेकिन अब अगर देखा जाए, कल जो है कुछ लॉज जो है कानून पास किए गए, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के जितने भी जहाज है वो वहां से गुजरेंगे नहीं, और बाकी जितने भी जहाज है उनके लिए जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, वहां पे सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया गया है। एक तरफ से अगर देखा जाएगा ईरान को, एक तरफ से ईरान और इसराइल, यूएसए और इसराइल की तरफ से पूरी तरह से हिट किया जा रहा है, तरह तरह के शहरों में भी हिट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जो है अपने घुटने टेकने पे वो तैयार नहीं हो रहा है। कई कानून जो ऐसे पास किए गए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए लड़ी जा रही है, जिसपे कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से जो कल कानून पास किए गए उसमें जो है कुछ जो जहाज है उनको गुजरने की इजाजत दी गई, उनकी जो सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा, और उसके साथ साथ ईरान ने वहां पे अपनी आर्मी को भी जो है बढ़ाया है, यानी कि उनका पहरा अगर कुछ फौजियों का वहां पे था, लेकिन अब और ईरान की आर्मी जो है वो वहां पे और डेवलप उनको किया जाएगा, ताकि जो जहाज है जिन पे पाबंदी आयद की गई है उनको वहां से गुजरने ना दिया जाए। उसके साथ साथ जो जहाज गुजरेंगे ठीक है नासिर, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। हालांकि ये जो तस्वीर बन रही है जिसमें ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से अमेरिका को मुंह की खानी पड़े और अर्थव्यवस्था के तौर पर एक इकोनॉमिक फ्रंट पर उसे चोट पहुंचे, जिसके जरिए इसका दंश जो है अमेरिका और इसराइल भी झेले। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। ईरान के साथ बातचीत जारी है, कैरोलिन लेविट की तरफ से कहा गया है बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, बयानबाजी और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है, और ये लेविट के द्वारा बयान जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें ईरान निजी तौर पर अलग संदेश दे रहा है, अलग मैसेज दे रहा है। बयानबाजी और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर होता है और धरातल पर जो स्थिति है, जो स्थिति ग्राउंड पर है वो अलग है।
और दिखाया कुछ और जा रहा है। इसी पर जानकारी देंगे नासिर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, बातचीत पॉजिटिव दिशा में चल रही है और खास तौर पर अगर कहा जाए ये बयानबाजी बनाम एक धमकियों का जो दौर है, इसे आप कैसे देखते हैं? और अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने, जिसमें कहा गया है कि ये बातचीत के जरिए हम सुलझा रहे हैं। देखिए बिल्कुल रितु, हमने लगातार देखा जब से ये जंग छिड़ी है उसके बाद बयानबाजी हमने देखी, चाहे हम यूएस डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की अगर बात है, उनकी तरफ से कई सारे बयान जो है वो देखे गए, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम रियलिटी चेक करेंगे तो उसका जो है बिल्कुल नकारा ईरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। इवन यूएसए की तरफ से पाकिस्तान में भी बातचीत करने के लिए जो है कहा गया है, लेकिन उसको भी जो है ईरान ने ठुकराया। उनकी कुछ शर्तें हैं जो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, और ईरान की कुछ अगर शर्तें हैं वो यूएस मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे खाली बयानबाजी हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपने देखा कि लगातार जो ईरान और इसराइल के बीच, ईरान और इसराइल और यूएस के बीच में जंग है, उसमें कंटिन्यूअसली जो है जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्राउंड रियलिटी की अगर चेक करें, जंग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसराइल की तरफ से भी कुछ ऐसे सिटीज पे हमले किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हमले किए जाते हैं जो ईरान ने कभी सोचा नहीं था। ईरान की तरफ से पलटवार अगर देखा जाएगा, यमन भी अब जो है ग्राउंड पे उतरा है, उसके साथ हिजबुल्लाह भी जो है लगातार एयर स्ट्राइक्स के साथ मिसाइल के साथ ड्रोन भी भेज रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ये जंग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं से भी कोई सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत ईरान न झुकता है या नहीं। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई के अल दाफ्रा एयरबेस पर ईरान का हमला। आपको बता दें, हमले को लेकर आईआरजीसी का बड़ा दावा, यूएस कमांड और कंट्रोल हब को निशाना बनाया गया है। ये एयरबेस यूएस सैन्य संचालन के लिए काफी अहम है। यूएई और यूएस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि भी नहीं की है। दावे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और तनाव को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। आपको बता दें, ये पूरी स्थिति जो है यूएई इसमें मुख्य तौर पर टारगेट पर है, जहां आपको बता दें सैन्य ठिकाने अमेरिका के होने का दंश अब यूएई झेल रहा है। हम देख रहे हैं बैक टू बैक जो प्रॉक्सीज है उस पर अटैक ईरान करके ये कोशिश, और ये अपने मंसूबे को जग जाहिर कर रहा है कि किसी भी कीमत पर किसी और देश से अगर इसी तरीके की कोई प्लानिंग की गई हो, अटैक को लेकर तैयारी ग्राउंड पर देखी गई हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही हुआ अल दाफ्रा एयरबेस पर, जहां हमले को लेकर आईआरजीसी का ये बड़ा दावा सामने आया है। नासिर हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। नासिर, एक तो हम देख रहे हैं यूएस और इजराइल के लिए लगातार बैक टू बैक ईरान एक रुख रख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉक्सीज को भी आड़े हाथों ले रहा है। प्रॉक्सीज को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर हमले, और ये अल दाफ्रा एयरबेस कितना क्रूशल हो जाता है जहां पर ये अटैक हुआ है, ये बताइएगा। देखिए रितु, बिल्कुल आपने देखा कि जब भी ईरान पे हमला हुआ उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो ईरान की तरफ से था वो प्रॉक्सीज पे उन्होंने अटैक किया। चाहे यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, जॉर्डन की बात करें, जहां पे भी यूएस की बेसें थी वहां पे ईरान ने सबसे पहले हिट किया। उसके साथ साथ जितने भी होटल्स है जहां पे यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस जो रह रहे थे उन पे भी जो है उन्होंने हमला दागा। उसके साथ साथ रिसेंटली हमने देखा कि एक स्टेटमेंट जो है ईरान की तरफ से सामने आया जिसमें ये क्लियर बताया गया कि जहां पे भी यूएस की कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, जब इसराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से ईरान में एक यूनिवर्सिटी को हिट किया गया, उसके बाद उनकी तरफ से भी एक धमकी जो है क्लियर की गई कि जहां पे भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यूएस का, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी आसपास मुल्क में हो, उनको हम हिट करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो ईरान की तरफ से कार्रवाई हुई वो प्रॉक्सीज पे हुई, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो है यूएई पे हुआ। सबसे ज्यादा अगर इस जंग में हिट हुआ जो प्रॉक्सी है वो यूएई है, क्योंकि यूएई में जो एयर बेसिस है या होटल्स की बात करें या जहां पे भी उनकी डेवलपमेंट है इनकी यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन चीजों को जो है पहले हिट किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा उसके बाद जो है इसराइल की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो दागे गए। एक तरफ से ईरान का वार, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी जो ग्राउंड में उतरा, उनकी तरफ से भी लगातार जो है इसराइल को हिट किया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा यूएन जो है घुटने टेकने पे मान नहीं रहा है। जहां पे भी प्रॉक्सीज है, जहां पे भी यूएस की भी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, उनको हिट किया जा रहा है ताकि ईरान, यूएस और इसराइल को जो है घुटनों पे लाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा पलटवार में इसराइल लगातार जो है ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। उनके
के तमाम तर जो सिटीज है नासिर, जो बिल्कुल भी देखना होगा यार, जीसी जिस सख्त कदम के तहत लगातार अटैक कर रही है और एक लीडरशिप को लेकर जो जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए ये कहा जाए कॉल लेकर के इस तरीके के हमले सटीक तौर पर किए जा रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो या कतर हो, इसके अलावा इराक हो, ये बैक टू बैक हो रहा है और ये सिलसिला आगे किस तरीके से जाता है। और क्योंकि बदस्तूर ये धमकियों का दौर भी जारी है यूएस द्वारा, ये आगे आने वाली तस्वीर को कैसे बदल सकता है देखने वाली बात होगी। नासिर, अब रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने मध्य इजराइल की ओर मिसाइल दागी है। मध्य इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान इजराइल में लगातार मिसाइल हमले जारी है। तो देखिए, मध्य इजराइल में अब ये अटैक किया गया है, मध्य इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान इजराइल में लगातार मिसाइल हमले जारी है, दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं ये कोशिश, एक तरफ से हमला और दूसरी तरफ से बैक टू बैक काउंटर अटैक, जहां अब ये तस्वीर जो है इस तरीके से क्रूशल बन रही है कि मध्य इजराइल, जो कि बेहद अहम कड़ी बताया जाता है आयरन डोम को लेकर कि अगर एग्जीक्यूशन की तस्वीर हो वो भी यहीं से होती है, और अगर यहाँ अटैक ईरान प्लान कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके मंसूबे ईरान क्या स्पष्ट दिखाएगा दुनिया को। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नासिर हमारे साथ लगातार कनेक्ट। नासिर, अब मध्य इजराइल को भी नहीं छोड़ा, इससे पहले हमने देखा डिमोना, अराद, चाहे तेल अवीव हो या इसके अलावा हैफा हो, तमाम शहरों पर तो बम बरसा ही रहा है, लेकिन अब मध्य इजराइल को खास तौर पर टारगेट पर लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल रितु, हमने लगातार देखा कि पहले टेल अवीव निशाना बना, उसके बाद हैफा बना, उसके बाद गुरेजा, कुछ ऐसी सिटीज है जहां पे ईरान इजराइल का बलबला है, वहां पे हिट किया गया। लेकिन अब जो है स्ट्रेटजी चेंज हुई है ईरान की तरफ से, जो है अब और अलग एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे हमने इसराइल की पॉलिसी देखी, पहले तेहरान, उसके बाद कुम, उसके बाद बाकी शहर जो ईरान के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब ईरान की तरफ से ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हुआ है, पहले टेल अवीव, उसके बाद जेरूसलम, उसके बाद हैफा, उसके बाद साउदर्न पार्ट्स में भी जो है अब हमला किया जा रहा है। उसका साथ जो है हिजबुल्लाह दे रहा है, हिजबुल्लाह भी एक तरफ से जो है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। उसी तरफ से ईरान की भी स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल सेम हुए, एक तरह से प्रॉक्सीज पे हमला करना, उसके बाद जो है इसराइल भी बैलिस्टिक मिसाइल भेजना, ड्रोन्स दागना, कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है या ड्रोन्स की अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन्स को जो इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो बिल्कुल टारगेट पे हिट हुए हैं और वहां पे जो है नुकसान भी हुआ है और कैजुअलिटीज भी जो है इसराइल में देखने को मिली। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटीज देखने को मिली, सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट नुकसान देखने को मिला, वो ईरान में देखने को मिला, क्योंकि बिल्कुल तेहरान और कुम की अगर हम बात करेंगे स्पेशली, वो बिल्कुल खंडरात बनी हुई है। विजुअल्स वहां से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, बिल्कुल ईरान इसराइल की तरफ से पहले जो टॉप लीडरशिप है उनको खत्म करना, चाहे नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें या स्पेशली उनके सुप्रीम लीडर की अगर हम बात करेंगे, उन टारगेट्स पे हिट कर लेना। उसके बाद ईरान ने भी चाहा कि कैसे हम ऐसे टारगेट्स पे हिट किया जाएगा, लेकिन जो इसराइल की एयर डोम है, उन्होंने कई सारे ऐसे ब्लास्टिंग मिसाइल्स को जो है, और ये रणनीतिक तौर पर हो रहा हो, जैसा कि आप बता रहे, पहले साउथ इजराइल पे अटैक किया गया, वो प्लान एग्जीक्यूट किया गया, फिर नॉर्थ इजराइल को टारगेट किया गया। अब देख रहे हैं मध्य इजराइल पर कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है ईरान की IRGC की। अब देखना होगा ये हमलों का दौर रुकेगा कब, और ये जो बदस्तूर बारूद वहां पर बरसाया जा रहा है वो सिलसिला कब रुकने वाला है। बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के कई इलाकों में हवाई हमले देखे गए हैं। मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विस्फोट, हवाई हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग लगी हुई दिखाई दी है। हमले के बाद धुएं का गुबार भी उठता दिखा। हमले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हवाई हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग की लपटें देखी गई, भीषण बारूद वहां पर फटता हुआ नजर आया। हमले के बाद धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया है, और फिलहाल अगर कहा जाए इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान द्वारा नहीं की गई है। खास तौर पर आपको बता दें, मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां से लगातार 2-4 होना आवागमन लोगों का जारी रहता था, और इस बीच वहां पर हमले सटीक तौर पर होना, ये क्या दर्शाता है, क्योंकि एक चेन कहा जाता है, यहां से बहुत बड़ी चेन कनेक्ट होती है पूरी दुनिया तक, और इस चेन को तोड़ने की कोशिश लगातार इजराइल और अमेरिका कर रहा है, जिसी का ये नतीजा है मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को टारगेट करना। इसके जरिए पूरी दुनिया से कट कर देना चाहता है ईरान को। एक बड़ी खबर इस बीच और सामने आ रही है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।